एक्सरसाइज 1.3 1.2 एक्सरसाइज मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी, वहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज। यहाँ भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे ये एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो परीक्षाएं हमारी फरवरी में स्टार्ट होने वाली हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम इस एक्सरसाइज से 1.3 से परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो क्वेश्चन हैं जो हम आज आपको समझाएंगे वो आपको समझ में आएंगे। तो समझते हैं आज जो हम इसमें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है। जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उसी प्रकार से कुछ और भी संख्या होती है जैसे √2 है, √3 है, √7 है। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में, यानी कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर q बराबर नहीं होगा 0, यानी जो डेनोमिनेटर होगा हमारा वो 0 नहीं होगा। यदि डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो कोई संख्या रेशनल नंबर नहीं होगी। दूसरी बात होती है कि जो p और q है, p और q जो है वो सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या होता है? सहभाज्य संख्या क्या होती है कि जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि इनका जो एचसीएफ है p और q का वो 1 होगा, तभी ये संख्या सहभाज्य होगी। तो ये तो संख्या होगी हमारी परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी हुई नेचुरल नंबर, या पूर्ण संख्या हो गई होल नंबर, या इंटीजर्स की बात करें पूर्णांक वगैरह जो भी होते हैं वो सभी हमारे परिमेय संख्या होती है। लेकिन आज हम इतना ना पढ़ के मेन मुद्दे की बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम रूट में लिखते हैं या रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो सभी, जैसे √5 है, क्या होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ बोल दें कि 2.5 है, यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि इस संख्या का रिपीटेशन बार बार होगा। यहाँ बोल सकते हैं कि 3.27 डॉट डॉट लगा हुआ है, ये भी संख्या कंप्लीट नहीं है। तो ये संख्या से भी अपरिमेय संख्या होती है। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है वो, तो कैसे है समझते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारी धारणा थी वो उसके पॉजिटिव होगी। जैसे अगर वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करा रहा है तो हमें परिमेय संख्या लेना पड़ेगा। जैसे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब √5 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ लिखेंगे हम √5 बराबर p/q। यहाँ दिखा देंगे कि q बराबर नहीं है 0, pq सह अभाज्य संख्या है। अतः एचसीएफ p और q का कितना होगा? 1 होगा। ये हमें लिखना होता है। हर एक क्वेश्चन में ये लिखेंगे। यदि √5 की जगह √2 हो जाए, √3 हो जाए, √7 हो जाए तो हमें हर एक क्वेश्चन में यही लैंग्वेज में लिखनी है जो हम यूज करेंगे। इसके बाद लिखेंगे इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि p बराबर √5q, लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? p का स्क्वायर इक्वल √5 q का स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये q स्क्वायर, ये हमारी समीकरण बन गई 1। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। लेकिन चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब
पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम अतः है संख्याएं मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ p बराबर 5 पी अपॉन क्यू लिया था, या √5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तिरछी गुणा करके आया, वैसे ही हम मान लेंगे p बराबर जो संख्या यहाँ पे लिखी रूप में वही संख्या हम यहाँ मानेंगे। p क्यू ले लिया हमने पहले, अब हम r ले लेंगे, अतः p बराबर 5r। आगे दोनों तरफ का वर्ग करने, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 r स्क्वायर। ठीक है, अब p स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने, p का मान रखेंगे, p स्क्वायर कितना है 5p स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 5p स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। 5 से इसको कैंसिल, 5 × 25, तो q स्क्वायर बराबर है 5r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज लिखी थी वही लैंग्वेज यहाँ सेम होगी, लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आया तक? आगे देखते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था कि एच से पी और क्यू का एक होगा, लेकिन यहाँ पर जो है पी और क्यू जो है वो किससे कैंसिल विभाजित हो रहे हैं 5 से। लिखेंगे अतः पी क्यू 5 से विभाजित है, यानी पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है। आगे क्या लिखेंगे, अतः पी व क्यू यदि अतः एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पी व क्यू का बराबर नहीं होगा 1। ठीक है, यानी कि एचसीएफ जो है पी और क्यू का वो बराबर नहीं होगा 1 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या 5 से विभाजित हो रही है। आगे आगे क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर बताता हूँ, √5 हमें सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको परिमेय संख्या लेके चलेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर पे अपन क्यों मान लिया, जो हर है हमारा यानी डिनोमिनेटर है उसको हम बराबर नहीं हुआ 0 के, पी और क्यू से है अभाज्य संख्या है, अतः एचसीएफ जो होगा पी और क्यू का वो 1 होगा। तिरछी गुणा कर ली हमने इसकी, p बराबर √5 क्यू दोनों तरफ का वर्ग करने पे, p स्क्वायर बराबर √5 क्यू स्क्वायर इसका वर्ग करेंगे, p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। मान लेंगे अतः p बराबर 5 आ, इसका वर्ग कर देंगे, समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 25 को, 5 × 25 5 आ जाएगा। सेम लैंग्वेज लिख देंगे कि स्क्वायर 5 से विभाजित है तब 5 भी 5 से विभाजित होगा। यदि p क्यू 5 से विभाजित है अतः एचसीएफ पी क्यू बराबर नहीं हुआ 1, तो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः √5 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैसे यहाँ पर जो है आप यदि भी हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि p को 5 से विभाजित है। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माना माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे 3 + 2 √ 5 बराबर p/q। अब यहां से 3 उधर ले जाएंगे माइनस में, तो 2 √ 5 बराबर p/q माइनस 3। ठीक है, अब जब जो भी परिमेय संख्या होगी, जैसे p/q है, या इसको हम 1 लिखते हैं 3/1, ये भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो वो परिमेय संख्या ही होगी। या हम इसको √5 है, √5 बराबर हम इसको लिख सकते हैं p/q माइनस 3 अपॉन में 2। ये बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी। आगे लिखेंगे इसमें एक बात और थी, यहाँ पर क्या लिखना था, q बराबर नहीं है 0, p और q सहन अभाज्य। प्लस, तो उसको मान लेंगे कि माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या। 3 + 2 √ 5 बराबर p/q। क्या लिखेंगे, q बराबर नहीं है 0, p/q सहन अभाज्य संख्या है। HCF p/q का बराबर होगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं 2 √ 5 p/q, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 होगा। ये लिख दिया। जब p/q क्या है, p/q जो है वो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से और 3 के नीचे मैं 1 लिख दूं तो ये भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या से परिमेय संख्या उठाए तो भी परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q माइनस 3 और बटे में आ जाएगा इसके सॉरी 2। ये संख्या है, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे p/q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 बराबर नहीं होगा p/q माइनस 3 बटे 2। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास होगी। तो विरोध अवधारणा हमारी विरोधाभास हुई तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अतः 3 + 2 √ 5 परिमेय संख्या है। ये आंसर हुआ इसका, समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ और संख्या भी हो सकती है, पहले उसको माइनस में ले जाएंगे, अगर इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, जो भी संख्या मल्टीप्लाई होगी उसको डिवाइड में ले जाएंगे, ये डिवाइड में ले गए और हमें पता है कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो हमने इसको लिख दिया कि ये एक परिमेय संख्या है। वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 बराबर नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या तो बराबर नहीं है, इसका मतलब अतः हमारी धारणा विरोधाभास होगी, अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं आसान तरीके से तुम्हें कराने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, तो ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। में 3 का फर्स्ट है, तो इसमें मान लेंगे कि माना 1 बोर्ड पे शायद माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि 1/2 √2 जो है 1/√2 ये अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q। सेम प्रोसेस होगा, Q बराबर नहीं है 0, फिर लिखेंगे P/Q सह अभाज्य संख्या है। आगे लिखेंगे P/Q जो है वो HCF बराबर 1। अब यहाँ क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास संख्या है 1/2, वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैं इसको 2/1 में कर लूं तो भी ये परिमेय संख्या ही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पलट लेंगे, पलटने यानी कि रेसिप्रोकल कर लिया, तो √2 बराबर आ जाएगा Q/P, ठीक है। आगे लिखेंगे, आगे क्या करना होगा, √2 है बराबर Q/P है, वही प्रोसेस होगा। वैसे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 मान लो, इसे लिखेंगे Q/P परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, अतः √2 बराबर नहीं होगा Q/P, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, √5, और एक थर्ड पार्ट है इसका 6 + √2। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, और यदि कोई भी डाउट है या लाइटिंग से संबंधित, वॉल्यूम से संबंधित, या बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो भी जरूर बताएं। आने वाले समय में हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और बेहतर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सभी को लाभ मिले, सीखने में मदद मिले। एक बार फिर से कहूँगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट करें, शेयर करें।